राम राम, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज वीडियो बनाने आ रहे हैं भाई। बहुत सारे भाई गाड़ी लाते हैं और ये सोचते हैं कि भैया हम स्टैंडर्ड वारंटी ले कि न ले, सीसीपी ले कि न ले। आपको बताते हैं कि आपके ऊपर क्या स्पीड बैठेगा, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आज इसके विषय में विस्तार से बात करेंगे। सीसीपी और स्टैंडर्ड वारंटी दोनों चीजों की बात करेंगे। पहले तो हम समझा दें सीसीपी होता क्या है। सीसीपी वो चीज होती है, वो पॉलिसी होती है जो 8 से 9 हजार या 10 हजार रुपए देने पे आपको वो प्राप्त हो जाती है। जैसे सेडान गाड़ी की बात कर रहे हैं, अगर इस गाड़ी अर्टिका है तो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, या अर्टिका से और भी बड़ी गाड़ी है तो जितनी गाड़ी की एमआरपी होगी, वैल्यू होगी, उसी हिसाब से सीसीपी उसका मेंटेन होता है भाई। अगर आप सीसीपी लेते हो तो आपका इंजन कवर होगा। अगर आपका पानी चला जाता है इंजन में किसी भी कारणवश, मान लो खड़ी है और बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, या आपकी गाड़ी गड्ढे में कूद जाती है जहाँ पानी भरा होता है और आपकी गाड़ी इंजन डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो सीसीपी उस समय काम आएगा। आपने जो ले रखा है एक्स्ट्रा वारंटी सीसीपी जिसको बोलते हैं, उसके तहत आपका इंजन भी प्रोटेक्ट होगा और आपका इंजन भी रिपेयर करके वो लोग देंगे, इंजन बना के देंगे। ये हो गई सीसीपी की बात। और स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें भाई, वैसे तो मारुति की गाड़ियां जो होती हैं इस समय हर ब्रांड का अलग अलग सिस्टम है। मारुति के बारे में बात करूं भाई, तो जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी दे रहे हैं वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर दे रहे हैं। जो भी पहले हो जाएगा वहीं से खत्म हो जाएगा। अगर आप 12 से 15 हजार रुपए इस गाड़ी का लगभग स्टैंडर्ड वारंटी का पड़ता है, तो 1 लाख किलोमीटर से बढ़ के 1 लाख 60 हजार किलोमीटर हो जाएगा। और समय 3 साल से बढ़ के 6 साल का समय हो जाएगा अगर आप 12 से 15 हजार रुपए पे करते हो कंपनी में। तो सीसीपी और स्टैंडर्ड वारंटी दोनों चीजों के बारे में जान गए होगे आप। अब किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए ये भी आपको बता दें। अगर जिसकी गाड़ी भाई महीने में कम चल रही, किसी विभाग में लगी हुई है, या वो सिर्फ पार्ट टाइम में काम कर रहा है, तो महीने में 1000-2000 किलोमीटर चल रही है भाई, ठीक है, तो साल में हो गया लगभग 25-30 हजार किलोमीटर, ठीक है। और 6 साल में हो गया 1,80,000 किलोमीटर, 6×3 = 18, और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी आती है। अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी लेते हो तो, स्टैंड कराते हो तो, जिसमें कि 12 से 15 हजार रुपये पे करते हो, तो अगर जो महीने का जो है 3,000 किलोमीटर चल रही है आपकी, तब तो फिर सही है, क्योंकि 12×3 = 36, एक साल में 36,000 किलोमीटर होती है। अगर जो महीने में आपकी जो है 3,000 से कम चल रही, मान लो 1,000 ही चल रही, किसी विभाग में गाड़ियां लगी हुई हैं, महीने में 1,000 चल रही, तो साल में 12,000 चलेगी, 6 साल में चलेगी मान के चलो 70-80 हजार। तो आपका कोई मतलब नहीं होता भाई गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी लेने का, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी ही भाई 1 लाख किलोमीटर 3 साल का मिल रहा है। तो उस स्थिति में हमको स्टैंडर्ड वारंटी नहीं लेने, अपने पैसे वेस्ट नहीं करने। जिस बंदे को गाड़ी खूब चलानी हो, साल में कम से कम 30 से 35 हजार किलोमीटर, वो स्टैंडर्ड वारंटी ले। स्टैंडर्ड वारंटी लेने के बाद भी भाई उसको स्टैंडर्ड वारंटी लेने का तरीका आना चाहिए। मतलब जो है, अगर गाड़ी में कोई सस्पेंशन काम आ गया तो वो कैसे ले, और किस किस कारणवश स्टैंडर्ड वारंटी वो लोग फेल कर देते हैं, मिस कर देते हैं भाई, आप उनको बता दें। अगर आपने चौड़े टायर गाड़ी में डलवा लिया भाई, तब भी आपको स्टैंडर्ड वारंटी देने से मना कर देंगे। या फिर लाइट वगैरह मॉडिफिकेशन करवा रखी है, या फिर म्यूजिक प्लेयर वगैरह लगवा रखा है आफ्टर मार्केट, तो वो स्टैंडर्ड वारंटी देने से मना करते हैं, ठीक है। तब तो आपके लिए फायदेमंद है। साल का मतलब महीने का 3,000 किलोमीटर, मतलब डेली का अगर 100 किलोमीटर चलना है, तब तो फिर आपको स्टैंडर्ड वारंटी लेनी चाहिए। अगर जो महीने का आपको मात्र 1,000 किलोमीटर चलना है, डेली का 30 से 35 किलोमीटर चलना है, तो आपके लिए स्टैंडर्ड वारंटी नहीं है, आपको नहीं लेनी है। और स्टैंडर्ड वारंटी आपने ले रखा है तो आपको ज्यादा मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट नहीं कराना है, ठीक है। कोशिश ये करना है कि आपको बेस मॉडल लेना है, बेस मॉडल से ऊपर वाला मॉडल, मतलब VXI मॉडल। ये हमारा टूर मॉडल, इसमें कुछ भी नहीं आता है। आफ्टर मार्केट हमने सब कुछ करवाया है। अगर आप टूर गाड़ी ले रहे हो तो कोशिश ये करो कि भाई आप शोरूम से ही ज्यादा से ज्यादा चीजें डलवाएं, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर हो गया, बैक कैमरा हो गया, ठीक है, फॉग लैंप हो गया, ये सारी चीजें। आप अगर जो स्टैंडर्ड वारंटी को इंक्रीज करना चाहते हो, बरकरार रखना चाहते हो भाई, तो मॉडिफिकेशन आपको जो है जेन्युइन एसेसरीज कंपनी से ही आपको बाई करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, वो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप आफ्टर मार्केट भाई एसेसरीज लगवाते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर हो गया, हॉर्न हो गया, या फिर फॉग लैंप हो गया, बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है, तो क्या है, स्टैंडर्ड वारंटी फिर वो लोग देने से मना करते हैं। स्टैंडर्ड वारंटी पॉलिसी तो आप खरीद लोगे, लेकिन जब आप गाड़ी में काम कराने जाओगे स्टैंडर्ड वारंटी के तहत, तो कोई ना कोई बहाना बना देंगे कि आपने गाड़ी में ओवर साइज के टायर डलवा रखे हैं, जैसे कि 14 नंबर आता है, हमने 15 नंबर डलवा रखा है, तो ये भी एक बहाना है। या कुछ लोग क्या स्टेट डलवा लेते हैं गाड़ी को हाइट ऊंचा करने के लिए, पैड वगैरह रखवा लेते हैं,
तो सांकर वगैरह या सस्पेंशन काम आता तो लोग मना करते कि नहीं यार आपने मॉडिफिकेशन गाड़ी में करवा रखी है, इसलिए आपकी लैप्स हो गई है स्टैंडर्ड वारंटी, तो देने से मना करते हैं। तो स्टैंडर्ड वारंटी हम लोग लेते तो हैं, लेकिन ये कुछ जानकारियां हम लोग को होनी चाहिए जिससे कि हम फायदा उठा सके। वैसे 90% तो स्टैंडर्ड वारंटी शोरूम वाले झेल ही देते हैं, बेच ही देते हैं भाई, चिपका ही देते हैं। नया बंदा होता है, पता नहीं होता, स्टैंडर्ड वारंटी ले लेता है और पूरी गाड़ी चलाता है, वो उसे जानकारी नहीं होती, कभी भी 1 रुपए का भी फायदा नहीं उठा सकता है, उठा पाता है। 15-16 हजार रुपए ऐसे ही चले आते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो नई गाड़ी ली थी, जानकारी नहीं थी, स्टैंडर्ड वारंटी तो ले रखी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए भाई। उनका 15 से 20 हजार रुपये ऐसे ही फालतू में वेस्ट चला गया भाई। तो ये चीज याद रखना, अगर स्टैंडर्ड वारंटी आपको लेनी है, आपके मतलब काम यूज में है, यूज का मतलब ये है कि अगर जो महीने का 3000-4000 किलोमीटर जो है गाड़ी चल रही है, तब तो आप स्टैंडर्ड वारंटी लो। अगर महीने में 1000-1500 किलोमीटर चल रही तो स्टैंडर्ड वारंटी हमको नहीं लेनी है। अगर हमने स्टैंडर्ड वारंटी ले रखी है, 3 से 4000-5000 हर महीने हमारी गाड़ी चल रही, मतलब साल का 50,000 हो गया जाके, तब तो स्टैंडर्ड वारंटी लेनी चाहिए, फायदेमंद है हमारे लिए, ठीक है, और बहुत ही काम आएगी। तो फिलहाल टैक्सी में जो हम लोग चलाते हैं, ओला उबर रैपिडो में, तो इतनी गाड़ी चल जाती है, तो स्टैंडर्ड वारंटी हम लोग को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर हम लोग डेली कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं तो, अगर हम लोग पार्ट टाइम में गाड़ी चला रहे हैं और डेली का 150 किलोमीटर जो भी रन है, तब तो फिर ठीक है। अगर जो महीने का 1000-2000 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, 1000-1500, तो कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड वारंटी लेने का। और लेने के बाद भी हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो भी आपको बता दिया भाई, कि एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करवानी है। कोशिश करना है कि अपना सेकंड टॉप मॉडल लेना है, जिससे कि सारी चीजें कंपनी से ही लग के आए, जैसे कि अपना म्यूजिक प्लेयर हो गया, बैक कैमरा हो गया और फॉग लैंप हो गया। ये सारी चीजें सेकंड टॉप मॉडल में कंपनी ही लगा के देती है, मैन्युफैक्चरिंग ही आती है। अगर किसी कारण हमने टूर गाड़ी ले ली है, बेस मॉडल लिया है, तो मॉडिफिकेशन जो हमको कराना है भाई, एसेसरीज जो हमको लेनी है वो कंपनी से ही ले, ताकि हमारी स्टैंडर्ड वारंटी या वारंटी लैप्स ना हो। मैं वारंटी 2 प्रकार की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है, एक स्टैंडर्ड वारंटी होती है। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी जो है जब खत्म हो जाती है, तब जो हम लोग वारंटी स्टैंडर्ड वारंटी लेते हैं, तब वो काम आती है, और वो ज्यादा समय के लिए होती है। हर कंपनी का अलग अलग है, जैसे कि होंडा वाले लाइफ टाइम वारंटी अनलिमिटेड किलोमीटर का देते हैं, तो उनका अलग है। फिलहाल हम मारुति के बारे में ज्यादा बात करें, क्योंकि मारुति के बारे में ही हमको जानकारी है, इसलिए मारुति के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं भाई आप लोगों को। बकाया रिसर्च कर लीजिएगा, हर कंपनी का अपना अलग अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है, और कहीं भी चीजें ये लोग मेंशन करके नहीं देते हैं। और जब हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, स्टैंडर्ड वारंटी लेते हैं, पैसे पे करते हैं, तो उनसे कोशिश ये करें सर्टिफिकेट मांगे, वारंटी कार्ड मांगे, ठीक है। अगर वारंटी वो लोग उपलब्ध वारंटी कार्ड आपको नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी वर्कशॉप में मारुति के ऑथोराइज डीलर के पास जाके आप अपनी गाड़ी का नंबर बताएंगे, तो वो लोग चेक करके बता देंगे कि आपकी गाड़ी में स्टैंडर्ड वारंटी है कि नहीं है, आपने ले रखी है कि नहीं ले रखी है। क्योंकि कई शोरूम वाले जो है ड्राइवर साहब से धोखा भी करते हैं, पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें नहीं देते हैं, जो हम लोग पैसा जिसका पे किया होता है वो चीज़ें भी हमको नहीं मिल पाती हैं। तो जो भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करें, खर्चा करें, तो अपने पैसे का 1-1 रुपए का हिसाब रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जानकारी होना एक अच्छी बात है, हमको जितनी जानकारी थी आप लोगों को बता दिया स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में। स्टैंडर्ड वारंटी देने से और बीमा पॉलिसी क्लेम देने से क्यों मना करती है, आप बताते हैं कहाँ कहाँ ये लोग फेल करते हैं। मान लो गाड़ी में सपोज करो आग वगैरह लग गई, आग वगैरह लग जाती है, और आग वगैरह लगती भी है 2 ही 3 कारणों से, ठीक है। जैसे कि आपने म्यूजिक प्लेयर बाहर से डलवा रखा है, ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं अपना इसमें कैमरा लगवा लेते हैं, उसकी वजह से भी आग बहुत ज्यादा लगता है। और या फिर बैक कैमरा हो गया, हॉर्न हो गया, या फिर एक्स्ट्रा लाइटें डलवा लेते हैं, या फॉग लैंप बहुत ज्यादा हैवी पावर की लगवा रखते हैं। इससे क्या है कि स्पार्क होता है वायर, और उससे आग लगने का चांसेस ज्यादा होता है, और कंपनियां हाथ खड़े कर लेती हैं आपको जो है बीमा से बनाने के लिए, मतलब क्लेम आपको नहीं देती हैं। और जो स्टैंडर्ड वारंटी होती है या वारंटी होती है मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, वो भी लैप्स होती है। अगर आपने म्यूजिक प्लेयर वगैरह आफ्टर मार्केट डलवा रखा है, ये देखो म्यूजिक प्लेयर है, आफ्टर मार्केट है, या फिर जो है फॉग लैंप दिखा दो, फॉग लैंप ये पड़े हुए हैं, अगर हमने आफ्टर मार्केट फॉग लैंप डलवा रखे हैं भाई, तब भी वारंटी भी लेस होती है, और बीमा कंपनी भी क्लेम देने से मना करती है अगर हमारी गाड़ी में कहीं आग उग लग गई तो। या फिर ये हेडलाइट है, हेडलाइट में एक्स्ट्रा पावर के हमने बल्ब डलवा लिए, उनको तो एक बहाना चाहिए भाई क्लेम न देने का। या फिर टायर प्रोफाइल, इस गाड़ी 14 नंबर आता, हमने 15 नंबर डलवा रखे हैं। कुछ लोग क्या चौने टायर लगवा रखे हैं, बाहर निकाल के लेते हैं, निकले हुए टायर रहते हैं, तब भी भाई वो वारंटी और क्लेम, बीमा क्लेम देने से मना करता है। या फिर पीछे में आ जाओ,
ये कैमरा लगवा रखा है, ठीक है, यहाँ पे कैमरा लगवा रखा है, बैक कैमरा। इससे भी जो है वो लोग अगर आफ्टर मार्केट करवा रखा है तो वो लोग कहीं ना कहीं बहाना बनाते हैं, ठीक है। या फिर जो डेस्क कैम बहुत से लोग लगवा रखे हैं, हमारे में तो डेस्क कैम नहीं है आपको बता दें, लेकिन अगर डेस्क कैमरा भी लगवा रखे हो तो उसकी वजह से भी, स्पार्क होने की वजह से कभी आग वगैरह लग जाती है तो उस कारण भी वारंटी आपकी लेस होती है। और बीमा कंपनी है जो बीमा देने से मना कर देती है। कुल मिला के उनको एक बहाना चाहिए कि आपने आफ्टर मार्केट से काम करवा रखा है या एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करवा रखी है या आपने हैवी पावर के हॉर्न भी लगवा रखे हैं, तब भी वो लोग भाई क्लेम देने से कहीं ना कहीं मना कर देंगे। तो ये सावधानी ही बचाव है। कुल मिला के हमको जो है मॉडिफिकेशन कम से कम करवानी है, और जो भी करवानी है भाई ज़्यादातर आप ऑथराइज डीलर के पास जहाँ से आप गाड़ी उठाते हो वहीं से लगवाओ, ज़्यादा बेस्ट। हम तो कहते हैं यार कि सेकंड टॉप गाड़ी उठाओ ताकि सारी चीज़ें आपको सुविधाजनक मिल सकें। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको शोरूम से ही मिल जाए। या कुछ चीज़ें नहीं है तो फिर एसेसरीज के तहत आप उनसे लगवा सकते हो, तब की जाके आपकी स्टैंडर्ड वारंटी और वारंटी लेस ना हो, बीमा कंपनी भी आपको क्लेम देने से कोई बहाना ना बना सके, मना ना कर सके। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखोगे भाई तो स्टैंडर्ड वारंटी और आप बीमा करवाने का फुल फायदा उठा सकते हो। और बीमा अगर जो करवाना भी है भाई तो ज़्यादातर आप जीरो डेप कैशलेस बीमा कराएं तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। बकाया आपकी बजट और आपकी इच्छा पे निर्धारित करता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते भाई। ना ही ये जो है वीडियो हम किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, हम तो ड्राइवर भाइयों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके। जितना कि हमें जानकारी है उतना आपको वही जानकारी आप तक हम साझा करते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।